जय हिंद। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो फाइनली IBPS यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन की ओर से वैकेंसी निकाली गई है और ये सिर्फ वैकेंसीज है क्लरिकल की पोस्ट है। बैंक में क्लर्क 11 बैंक टोटल हैं और जिनमें कि टोटल वैकेंसी 6128 पद निकाले गए हैं, जिसमें कि पूर्व सैनिकों के लिए भी रिजर्वेशन होता है। अभी 11 बैंक जो शामिल है, जिसमें कि बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शामिल हैं। अभी इनके लिए आप ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं 1 जुलाई 2024 से लेकर 21 जुलाई 2024 तक। पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन का 1 जुलाई 2024 से लेकर 21 जुलाई 2024 तक आप कर सकते हैं। कंडक्ट ऑफ प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग यानी कि TET ये फ्री में होता है और उसमें ट्रेनिंग दी जाती है। पूर्व सैनिक भी इसमें शामिल हो सकते हैं। 12 अगस्त 2024 से लेकर 17 अगस्त 2024 तक इसका जो प्री एग्ज़ाम होगा उसकी डाउनलोड करने होंगे आपको कॉल लेटर। अगस्त 2024 में ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्री एग्ज़ाम जो होगा अगस्त 2024 में होगा। रिजल्ट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्री एग्ज़ाम का सितंबर 2024 में होगा और जो मेन एग्ज़ाम होगा उसके लिए कॉल लेटर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं सितंबर अक्टूबर 2024 में। ऑनलाइन मेन एग्ज़ाम जो होगा अक्टूबर 2024 में होगा और प्रोविजनल अलॉटमेंट जो है अप्रैल 2025 में आपको जॉब मिल जाएगी, जो भी इसमें अपना क्वालिफाई करते हैं, पास होते हैं। इन वैकेंसीज़ के लिए ऑनलाइन के माध्यम से आप ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी स्टेट से है, यूनियन टेरिटरी से हो। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जिस राज्य के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं उस राज्य की भाषा आपको आनी चाहिए, लिखना पढ़ना और बोलना। इन वैकेंसीज़ के लिए जो मैक्सिमम एज दी गई है 28 साल दी गई है, लेकिन पूर्व सैनिकों को यहाँ पर रिजर्वेशन दिया जाएगा। एक्सेसमैन साथ में डिसेबल एक्सेसमैन है, उन दोनों को यहाँ पर छूट दी जाएगी। जो भी आपकी टोटल एज है उसमें से आपने जितनी सर्विस मानने के लिए 3 साल की और यहाँ पर छूट आपको दी जा रही है। और जो भी डिसेबल एक्सेसमैन है SC/ST कैटेगरी के, उनको यहाँ पर 8 साल की छूट 8 साल तक छूट यहाँ पर दी जा रही है। और मैक्सिमम लिमिट जो है यहाँ पे सब्जेक्ट और मैक्सिमम एज लिमिट 50 साल आपको देखने को मिलेगी। अभी बात करते हैं यहाँ पर वैकेंसीज़ कितनी वैकेंसीज स्टेट के अंतर्गत दी गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सेसमैन का कॉलम और डिसेबल एक्सेसमैन दोनों के लिए अलग अलग वैकेंसीज यहाँ पे दी गई है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो टोटल यहाँ पर वैकेंसीज जो है 105 है, जिसमें कि पूर्व सैनिकों के लिए 14 वैकेंसीज नॉर्मल एक्सेसमैन के लिए और 2 वैकेंसीज है डिसेबल एक्सेसमैन के लिए। आसाम के अंतर्गत टोटल 10 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए, 7 वैकेंसीज नॉर्मल एक्सेसमैन के लिए और 3 वैकेंसीज है डिसेबल एक्सेसमैन के लिए। बिहार में टोटल 34 वैकेंसीज यहाँ पर दी गई है, जिसमें कि 24 वैकेंसीज नॉर्मल एक्सेसमैन के लिए है और 10 वैकेंसीज है डिसेबल एक्सेसमैन के लिए। चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ में टोटल 4 वैकेंसीज है नॉर्मल एक्सेसमैन के लिए, डिसेबल एक्सेसमैन के लिए कोई वैकेंसीज यहाँ पे नहीं दी गई है। छत्तीसगढ़ में जो टोटल वैकेंसीज है पूर्व सैनिकों के लिए 15 वैकेंसीज है, जिसमें कि 11 वैकेंसीज नॉर्मल एक्सेसमैन के लिए और 4 वैकेंसीज है डिसेबल एक्सेसमैन के लिए। दिल्ली में टोटल 36 वैकेंसीज दी गई है, जिसमें 26 वैकेंसीज नॉर्मल एक्सेसमैन के लिए, 10 वैकेंसीज है डिसेबल एक्सेसमैन के लिए। गोवा के अंतर्गत 4 वैकेंसीज है, 3 वैकेंसीज नॉर्मल एक्सेसमैन के लिए और 1 वैकेंसीज है डिसेबल एक्सेसमैन के लिए। अभी गुजरात की बात करें तो गुजरात में नॉर्मल एक्सेसमैन के लिए 24 वैकेंसीज है और 9 वैकेंसीज है डिसेबल एक्सेसमैन के लिए। हरियाणा में टोटल वैकेंसी जो रखी गई है 27 वैकेंसीज है, जिसमें कि 20 वैकेंसीज नॉर्मल एक्सेसमैन के लिए और 7 वैकेंसीज है डिसेबल एक्सेसमैन के लिए। हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत 8 वैकेंसीज है, नॉर्मल एक्सेसमैन के लिए 6 है और डिसेबल एक्सेसमैन के लिए कैटेगरी के लिए 2 वैकेंसी यहाँ पे दी गई है। अभी बात करें जम्मू एंड कश्मीर की, तो यहाँ पर नॉर्मल 2 वैकेंसीज हैं जो कि नॉर्मल एक्सेसमैन के लिए यहाँ पर दी गई है। झारखंड के अंतर्गत 10 वैकेंसीज है, 7 वैकेंसी नॉर्मल एक्सेसमैन के लिए और 3 वैकेंसीज है डिसेबल एक्सेसमैन के लिए। कर्नाटका में काफ़ी वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। 44 वैकेंसीज है नॉर्मल एक्सेसमैन के लिए है और 19 वैकेंसीज है डिसेबल एक्सेसमैन के लिए। केरला के अंतर्गत 16 वैकेंसीज है, नॉर्मल एक्सेसमैन के लिए 15 वैकेंसीज है और 1 वैकेंसीज है डिसेबल एक्सेसमैन के लिए यहाँ पर दी गई है। अभी बात करें यहाँ पर लक्षद्वीप में तो कोई वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। मध्य प्रदेश में काफ़ी वैकेंसीज आपको मिलेगी। 34 वैकेंसीज है नॉर्मल एक्सेसमैन के लिए और 15 वैकेंसीज है डिसेबल एक्सेसमैन के लिए। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में 60 वैकेंसीज नॉर्मल एक्सेसमैन के लिए है, 26 वैकेंसीज डिसेबल एक्सेसमैन के लिए। उड़ीसा के अंतर्गत 11 वैकेंसीज नॉर्मल एक्सेसमैन के लिए और 3 वैकेंसीज डिसेबल एक्सेसमैन के लिए है। अभी पंजाब में जो वैकेंसीज दी गई है 41 वैकेंसीज नॉर्मल है के लिए है और 17 वैकेंसी डिसेबल एक्सेसमैन के लिए है। राजस्थान में 19 वैकेंसीज नॉर्मल एक्सेसमैन के लिए और 9 वैकेंसीज डिसेबल एक्सेसमैन के लिए है। तमिलनाडु के अंतर्गत 68 वैकेंसीज नॉर्मल
पूर्व सैनिकों के लिए है, 25 वैकेंसीज डिसेबल एक्सेसमैन के लिए दी गई है। तेलंगाना में भी 12 वैकेंसीज नॉर्मल एक्सेसमैन के लिए है, 3 वैकेंसीज डिसेबल एक्सेसमैन के लिए दी गई है। अभी यहाँ पर त्रिपुरा में नॉर्मल 1 वैकेंसीज है नॉर्मल एक्सेसमैन के लिए। उत्तर प्रदेश राज्य की तो 125 वैकेंसीज यहाँ पे नॉर्मल एक्सेसमैन के लिए है, 54 वैकेंसीज डिसेबल एक्सेसमैन के लिए है। उत्तराखंड में मात्र 3 वैकेंसीज है, नॉर्मल के लिए 2 है और 1 वैकेंसीज है डिसेबल एक्सेसमैन के लिए। वेस्ट बंगाल के अंतर्गत 34 वैकेंसी नॉर्मल है, नॉर्मल पूर्व सैनिकों के लिए, 13 वैकेंसीज है डिसेबल एक्सेसमैन के लिए। अभी यहाँ पर जो टोटल वैकेंसीज मैंने बताई थी 6128 वैकेंसीज यहाँ पर निकाली गई है। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात है कि जो भी अभी सर्विस कर रहे हैं आर्मड पोस्टर में है स्टिल एंड वो यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं एक्सेसमैन कोटे के अंतर्गत, तो उनको आना पड़ेगा, यानी कि जो 20/7/2025 तक रिटायर आ सकते हैं वही इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उनको ही एक्सेसमैन कोटे का लाभ दिया जाएगा। अब डिसेबल एक्सेसमैन भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। डिसेबल एक्सेसमैन के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है कि एक्सेसमैन हु व्हाइल सर्विंग इन द आर्मड फोर्सेस ऑफ द यूनियन वाज डिसेबल इन ऑपरेशन अगेंस्ट द एनिमी और इन डिस्टर्ब एरिया। तो ये बात को ध्यान रखें कि जो भी डिस्टर्ब एरिया में अगेंस्ट एनिमी के कारण यहाँ पर कैटेगरी हुए हैं उनको ही यहाँ पर वैकेंसीज लागू होगी, ऐसा इसमें मेंशन किया गया है, जो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अभी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए क्या रखा गया है, ये डिग्री ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड एज सच बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वो इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास की कोई भी डिग्री है, ग्रेजुएशन है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो भी एक्सेसमैन मैट्रिक पास हैं और जिन्होंने ग्रेजुएशन नहीं किया हुआ है तो वो भी इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिनके पास की आर्मी स्पेशल सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन और करस्पॉन्डिंग सर्टिफिकेट इन द नेवी एंड एयरफोर्स, जिन्होंने 15 साल सर्विस की है और जिनके पास इस टाइप का सर्टिफिकेट है वो पूर्व सैनिक ग्रेजुएशन वाली जो एक क्लरिकल की पोस्ट है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो पेपर प्री एग्जामिनेशन होगा उसमें किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है, किस किस लेसन को कवर किया जाएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, न्यूमेरिकल एबिलिटी 35 क्वेश्चन 35 नंबर के, रीजनिंग एबिलिटी 35 क्वेश्चन 35 नंबर के, टोटल यहाँ पर 100 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर के। और यहाँ पर सेक्शन वाइज टाइम डिवाइड किया गया दोस्तों। यदि आप इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर ओपन करते हैं तो 20 मिनट तक आपको इंग्लिश का ही पेपर सॉल्व करना पड़ेगा, आप दूसरे सेक्शन में जंप नहीं कर सकते और उसके बाद आप दूसरे सेक्शन में आपको जाना पड़ेगा। इसी तरह से यहाँ पर मेन एग्जामिनेशन के बारे में बताया गया है कि जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस से रिलेटेड 50 क्वेश्चन होंगे 50 नंबर के, 35 मिनट का टाइम दिया जाएगा। जनरल इंग्लिश 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, 35 नंबर का है। रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड से लेकर 50 क्वेश्चन होंगे 60 नंबर के, 45 मिनट का यहाँ पर टाइम दिया जाएगा। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, 190 टोटल क्वेश्चन है, 200 का टोटल मार्क है और टाइम अलॉट किया गया है जो कि आपके सेक्शन वाइज यहाँ पे डिवाइड किया गया, जो कि आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं ऑनलाइन के माध्यम से। एक ऑफिशियल वेबसाइट है www.ibps.in के माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो लोकल लैंग्वेज है उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। यदि आप दूसरे स्टेट से अप्लाई करना चाहते हैं तो उस स्टेट की लैंग्वेज से रिलेटेड आपको जानकारी होनी चाहिए। अब यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है, जो भी यहाँ पर गलत क्वेश्चन करेगा 0.25 मार्क डिटेक्शन कर दिया जाएगा और जो गलत है वो तो गलत होगा वो क्वेश्चन, उसके अलावा यहाँ पर 0.25 मार्क भी डिटेक्शन कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर जो एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है 175 रुपये पूर्व सैनिक और कुछ अन्य कैटेगरी है उनके लिए फिक्स की गई है, बाकियों के लिए 850 रुपये है। इसका जो प्री एग्ज़ाम होगा उसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे कही गई है जो कि आपको पढ़ना ज़रूरी है कि कैंडिडेट हैव टू क्वालिफाई इन ईच ऑफ द 3 टेस्ट by securing cutoff mark to be decided by IBPS. Adequate member of candidate in each category as decided by IBPS depending upon requirement will be shortlisted for ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन। यानी कि इसका जो हर सेक्शन है उसमें क्वालिफाई मार्क रखा जाएगा जो कि IBPS के द्वारा डिसाइड किया जाएगा और उसमें आपको पास होना पड़ेगा और उसके बाद शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा ऑनलाइन मेन एग्ज़ाम के लिए। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप इसके नोटिफिकेशन को रीड कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी तक इतना ही, जय हिंद।